बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 25 अक्टूबर 2025 हफ्ते का दिन। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के इस वक्त बॉर्डर्स पर जंग छिड़ गई है और शदीद फायरिंग का तबादला हो रहा है। कुछ फौजी जवानों के शहीद होने की इतलात आ रही हैं। कुछ भारतीय मोरों के मारे जाने की खबरें इस वक्त गूंज रही हैं। क्या डिटेल्स हैं? पाक इंडिया बॉर्डर के बाद पाक अफगान बॉर्डर पर भी जंग छिड़ गई है। दोनों बॉर्डर से कुछ तशवीशनाक इतलात आ रही हैं। इंतहाई इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त हुई है कि अगला महीना जो नवंबर का महीना है ये बहुत अहम होने जा रहा है। इस पर क्या कुछ हो सकता है, तमाम तर डिटेल, तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है। अब तक की ताज़ा तरीन इतलात। और फिर काबुल अपनी लगाई हुई आग में जल गए। जो तालिबान आग लगा रहे थे वो उसी आग में गिर गए हैं। जो गड़ा ये किसी और के लिए खोद रहे थे उस गड़े में जाकर खुद गिर गए हैं। काबुल धमाकों से जनाब लरज उठा है। काबुल में एक बार फिर से बमबारी की इतलात आ रही है और ये किन की जानिब से की गई है, मुकम्मल तफसीलात तो आपके सामने रखनी है। लेकिन खाना जंगी इस वक्त अफगानिस्तान में शुरू हो गई है। तमाम तफसीलात बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखनी है, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों बॉर्डर से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें। दुश्मन को पैगाम दें कि आप एक पेज पर खड़े हैं, दुश्मन आपकी दहलीज पर है। ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर से यहां से आपका पैगाम जाना चाहिए कि पाकिस्तान की कौम को कोई हरा नहीं सकता है। जनाब आगे बढ़ते हैं। देखिए नवंबर फैसला कुन क्यों होने जा रहा है? फैसला कुन इस वजह से होने जा रहा है कि एक तो इंडिया ने अपनी तीनों फोर्सेस जो उनकी एक हाई फुल स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रही पाक इंडिया बॉर्डर के ऊपर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर आकर सर क्रीक के इलाके में ये जो सारा कुछ हो रहा है इसका वाज़े मतलब है कि भारतीय बहरिया कराची पर अटैक करने जा रही है, नंबर वन। सेकंड थिंग इज दैट के पाकिस्तान ने 2 दिन पहले इंडिया का जो स्पाई G5000 प्लेन है जो रॉ और उनकी एयरफोर्स चला रही थी वो अरेबियन सी पर आया और पाकिस्तान की सर्वेलेंस कर रहा था। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उसको जैम कर दिया, उसका सिस्टम हैक कर लिया और वहां पर वो जो त्यारा है वहां से वापस भागने पर मजबूर हुआ है। सेकंड थर्ड नंबर पर कल इंडिया की जानिब से एक नोटम जारी होता है और नोटम जारी किया गया कि 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक वो उनकी तीनों मिलिट्री फोर्सेस जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने जा रही हैं। इसका वाज़े मतलब कि पाक इंडिया बॉर्डर बंद कर रहे हैं, फिजाई हदूद बंद हो रही है। पाकिस्तान ने भी आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हमारी फिजाई हदूद भी बंद है और हम भी यहाँ पर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, या कुछ बड़े वेपन्स का जो है वो वहां पर तजर्बा होगा, या फिर पाक इंडिया जंग का खतरा है जिसके लिए पाकिस्तान ने ये जो एयर स्पेस है उसको बंद कर दिया कि भारत एक बहुत बड़े मुमकिना हमले की तैयारियां कर चुका है। अब पाकिस्तान भी बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे पाकिस्तान इस जंग के अंदर वो मिसाइल वो ड्रोन इस्तेमाल करेगा जो इंडिया के होश उड़ाकर रख देगा। और वो मिसाइल और ड्रोन जो है हमने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भी नहीं चलाए होंगे, हमने वहां पर तो फतह 1 फतह 2 चला दिए थे। अब ऐसे ऐसे ड्रोन्स निकलेंगे कि दुनिया हैरान होकर रह जाएगी कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी जो है दुनिया उससे बहुत पीछे। थर्ड थिंग, नंबर 4, टाइमिंग से इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो हैं वो आ रहे हैं भारत के दौरे पर, 6 रोज़ा दौरे पर नरेंद्र मोदी के पास वो मिलने आ रहे हैं और उस वक्त आ रहे हैं कि जब पाक इंडिया बॉर्डर मुकम्मल तौर पर बॉर्डर पर जनाब जंग लग गई है, सूरत हाल खतरनाक, दोनों मिलिट्री फोर्सेस वहां पर हाई अलर्ट के ऊपर है और उधर से इस्राएली वज़ीर आज़म का वहां पर आना। और उससे पहले नेतन्याहू पाकिस्तान को धमकियां दे रहे थे कि वो ये सारा कुछ कर देंगे। 1998 के अंदर भी इन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर इसराइल ने अटैक करने की साजिश बनाई थी और पाकिस्तान ने इसको नाकाम किया था। तो बिल्कुल उसी चीजें अगर आप देखें तो उसी के गिर्द चीजें रिवॉल्व कर रही हैं कि अब नेतन्याहू का इंडिया में आना, इस्राएली फौज और भारतीय फौज मिलकर पाकिस्तान पर अटैक करने जा रही है। ये 2.5 जो फ्रंट वॉर है उसका आगाज किया गया है, यानी कि ये 2 फ्रंट वॉर नहीं, ये 2.5 फ्रंट वॉर है जो पाकिस्तान के खिलाफ ये इन्होंने शुरू कर दी है कि एक अफगानिस्तान, भारत और उधर से इजराइल जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने आ रहा है। तो ये एक कंडीशन जो है वो बनी हुई थी। एक तरफ तो ये पाक इंडिया बॉर्डर की सूरत हाल है। अब आ जाए जो पाक अफगान बॉर्डर, जंग छिड़ गई है और तालिबान जो है वो अपनी ही लगाई हुई आग में इस वक्त जल उठे। काबुल धमाकों से लरस रहा है और काबुल में जो कुछ धमाके हुए हैं सबसे पहले वो आप खबर सुन लें, फिर आपको मैं बताता हूं कि खाना जंगी किस तरह से शुरू हो गई है और क्या सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। जनाब काबुल में खबर आ रही है कि NIED एक्सक्यूशन टारगेटेड तालिबान स्पेशल फोर्सेस, तालिबान की जो फौज है वहां पर उनको टारगेट किया गया, वहां उनके खुदकुश हमला वहां पर हुआ है और उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, पेट्रोलिंग गाड़ी पर कंधार के अंदर। द अटैक वाज कैरिड आउट बाय अननोन इंडिविजुअल, जो अटैक है वो अननोन इंडिविजुअल्स की जानिब से किया गया। अब अननोन सोर्सेस कौन है भाई? ना मालूम कौन है? ना मालूम आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं आप। वो कहते हैं
कि हमें तो सब कुछ मालूम है, लेकिन तालिबान को भी पता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयां टीटीपी ने वो बहुत खतरनाक हद तक छेड़ती है। जंग लग रही है बाजोड़ के अंदर, जो सूरत हाल है आप उसका अंदाजा करें कि वहां पर फायरिंग का तबादला, वो हमारी चेक पोस्ट पर हमले कर रहे हैं, वहां पर जनाब वो हमारी फोर्सेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमारे फौजियों को शहीद कर रहे हैं, हमारे पुलिस अफसरान को शहीद कर रहे हैं। तो तालिबान जो टीटीपी है उन्होंने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम अकाउंट से ये क्लेम किया है कि उन्होंने 10 AM आज सुबह 10 बजे जो है ये एरिया बनता है साउथ वजीरिस्तान का, वहां पर एक ऑपरेशन किया, वहां पर हमला किया है अम्बुश। और इस ग्रुप ने कहा कि उसने 7 पाकिस्तानी जो हमारे सोल्जर्स हैं वो हमने शहीद कर दिए हैं, वो हमने मार दिए हैं, वाइल बोथ मिलिट्री व्हीकल्स वर डिस्ट्रॉयड, हमने पाकिस्तान के जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं उनको भी तबाह कर दिया। ये टीटीपी अपने टेलीग्राम जो उनका ग्रुप है उसके जरिए क्लेम कर रहा है। अब यहां से अंदाजा करें कि टीटीपी ये किसकी प्रॉक्सी है, ये भारत की प्रॉक्सी है, भारत कीमा पर सारा कुछ करती है। और फिर ये भी आप देखें कि तालिबान अपनी आग में जल उठे हैं, ये बिल्कुल उसी तर्ज का हमला हुआ कंधार के अंदर, जिस तर्ज का हमला पाकिस्तान आर्मी पर भारतीय खारिज कर रहे हैं अंदर से, बिल्कुल वो इसी तर्ज का हमला होता है। ये तो कह रहे थे ना कि पाकिस्तान की फिजाइया वो आती है, हमें हमारे बॉर्डर को ब्रीच कर रही है, हमारी फिजाओं के अंदर गूंज रही है। चले हमने वो आप कह रहे थे अब क्या पाक फिजाइया ने किया, क्या पाक फौज ने किया? जैसे टीटीपी अटैक कर रही है, बिल्कुल उसी तर्ज पर भारतीय खारिज ने हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, उसी तर्ज पर आपके ऊपर भी अटैक हो गया, उसी तर्ज पर तालिबान फोर्सेस पर हमले होना शुरू हो गए। यानी कि जंग खत्म नहीं हुई, जंग मजीद फैलती हुई दिखाई दे रही है, सूरत हाल मजीद कशीदा हो रही है और तालिबान ने इसका बदला लेने का ऐलान किया। और सेकंड थिंग इज दैट हमला हुआ है तालिबान की फौज के ऊपर, तालिबान कह रहे हैं हम इसका बदला लेंगे। अब देखना यह है कि बाजोड़ से भी इन्होंने कुछ मिलिटेंट्स टीटीपी के दहशतगर्द उनको पाकिस्तान के अंदर दाखिल किया है, और आज मैंने खबर दी अपने पिछले व्लॉग में। और उसके बाद ये एक अननोन सोर्सेज के अंदर से अटैक हुआ है कंधार में, जिसने सूरत हाल जो है मजीद खतरनाक कर दी है। जनाब कंधार काबुल धमाकों से लड़ रहे हैं। दूसरी जानिब अब जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है वहां पर सूरत हाल देखें, 313 सेंट्रल कोर एक्टिवेट्स 2 रशियन मेड ZU-23 एयर डिफेंस सिस्टम इन काबुल अफगानिस्तान। काबुल अफगानिस्तान में डिफेंस सिस्टम जो है रशियन मेड उनको एक्टिवेट कर दिया गया है, और ये अफगानिस्तान ने काबुल में जो डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया है, ये पहली जो इन्फेंट्री ब्रिगेड है दारुल अमान की, उन्होंने इनको रीएक्टिवेट कराया, और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो हैं उनको एक्टिवेट किया गया है कि ये एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो हैं एयरक्राफ्ट को गिराने के लिए इस्तेमाल होंगी। और अकॉर्डिंग टू द कोर द सिस्टम हैव बीन फुली रिस्टोर्ड एंड डिप्लॉयड एट डेजिग्नेटेड डिफेंसिव पोजीशन। सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर वहां पर तैनात कर दिया गया है। ये किसकी मदद से हो रहा है? ये भारत की मदद से वहां पर तैनात किए जा रहे हैं कि भारत जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के अंदर कुछ बड़े हमलों की तैयारियां भी कर रहा है। द लीडरशिप ऑफ द फर्स्ट ब्रिगेड emphasized that efforts will continue to repair and maintain similar military equipment to the further strengthen the country's defense readiness and operational capabilities। उन्होंने कहा कि हम अब मजीद जो हमारे मिलिट्री एसेट्स हैं हम उनको रिपेयर कर रहे हैं, उनको रिस्टोर कर रहे हैं ताकि जंगों के लिए तैयार हुआ जा सके। इसका मतलब यह है कि तालिबान जो है वो लंबी जंग के लिए जो है जनाब तैयारियां कर रहे हैं, और जो हमले जिस तर्ज पर हमले टीटीपी कर रही है उस तर्ज पर हमले जो है वो अब अफगानिस्तान के अंदर भी जनाब शुरू हो गए हैं। अब दूसरी जानिब पाक फौज ने भी जनाब तवाई फेर कर रख दी है। खबर आप जरा सुने, 10 terrorists of Fitna al-Kharij have been neutralized on the ongoing operation near पाक अफगान बॉर्डर। पाक अफगान बॉर्डर पर ऑपरेशन हो रहा था, हसन कैल का इलाका है और स्पिन वार्म का इलाका है नॉर्थ वजीरिस्तान में। वहां पर टीटीपी के 10 दहशतगर्द जो हैं उनको बॉर्डर के ऊपर फड़का दिया फौज की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेज ने, और सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा कि 16 मिलिटेंट्स जो हैं उन्होंने पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी करने की कोशिश की, उनको फौरी तौर पर फड़काया गया और ऑपरेशन सिविकली इंगेज हुए। और वहां पर बताया गया है कि ये ऑपरेशन अभी तक जारी है और मजीद तफसीलात जो है वो भी आपको पहुंचाई जाएंगी। ये अगली वीडियो में मजीद इस हवाले से बताया जाएगा कि पाक अफगान बॉर्डर पर जो जंग लगी हुई है, मजीद दहशतगर्द घुसने की कोशिश कर रहे हैं वजीरिस्तान के इलाके भी, बाजोड़ से भी, और अब इनको फड़काने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। कंधार का जो अटैक है वो भी इसी चीज की कड़ी है कि अंदर से अटैक हुए हैं, और उधर से पाक इंडिया बॉर्डर जो है दोनों फौजें, पाक फौज भी वहां पर पहुंची है, फिजाइया भी जनाब नोटम जारी हो गया इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी, यानी कि दोनों बॉर्डर्स के ऊपर, दोनों फ्रंट्स के ऊपर एक शदीद टेंस माहौल है और शदीद तशवीशनाक सूरत हाल वहां पर पाई जा रही है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस्तेमाल पे लाजमी रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।